ये देखिए, बीबीएमबी हमारी जो संस्था है ये 5 प्रदेशों के लिए एक पानी की, बिजली की एक जीवनदायिनी जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया। मैंने सारे उस बीबीएमबी के बारे में जो मेरी जानकारियाँ थी उस नाते से मैंने बताया और उनकी सराहना भी की, क्योंकि बहुत अच्छे प्रकार से इस सारे प्रोजेक्ट को हमारी जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, प्रबंधक टोली है, वो सब अच्छे प्रकार से कर रहे हैं और आगे भी इनका विस्तार इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी होता रहे। बीबीएमबी ने सौर ऊर्जा के लिए भी कुछ अपना एक प्रोजेक्ट ये चालू किया है और जो कठिनाइयाँ या जो डिमांड्स बाकी प्रदेशों की होती हैं, बीबीएमबी का बोर्ड मिल बैठ करके सबके परामर्श से और उसमें से रास्ता निकालता है। क्योंकि पहले कभी अकेले पंजाब का प्रोजेक्ट था, क्योंकि पंजाब के पुनर्गठन से पहले पंजाब एक अकेला था, उसमें कुछ राजस्थान का हिस्सा होता था, लेकिन उसके पुनर्गठन के बाद उसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल ये 4 प्रदेश अलग अलग हो गए। तो सबका शेयर चाहे बिजली में है या पानी में है, दिल्ली का भी पानी पीने के लिए आपको शेयर मिलता है, तो सबका ठीक से शेयर मिलता रहे, बना रहे। कोई भी यानी प्रदेश किसी प्रकार का दबाव न बनाए, अपनी बात को रखें। बीबीएमबी में सबके उनके अपने अधिकारी भी होते हैं, उनके मेंबर भी होते हैं, वो सब मिल करके जो फैसला करें उसको सब लोग माने, इतनी बात की अपील। पंजाब ने एक विशेष अधिकार की मांग की है, शिकायत भी की है वहाँ पर। वही बात मैंने उनको बताई है कि ये जो चीजें हैं हमने उनको सबको समन्वय के साथ किया है। मेंबर्स की बात कही गई है, तो मेंबर्स तो मैंने बताया कि पहले तो प्रावधान किसी भी स्टेट का उसमें कोई उल्लेख ही नहीं था, कहीं से मेंबर लगाया जा सकता था। बाई ट्रेडिशन एक मेंबर पंजाब से होता था, हरियाणा से होता था। अब इसमें उसमें अब शब्द लिखा है कि उनको नियुक्ति में प्रेफरेबली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा ये किया जाएगा। तो सबसे पहले योग्य अगर मेंबर पंजाब हरियाणा से मिलेंगे तो प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। अगर योग्यता नहीं है तो बीबीएमबी का लेवल रखने के लिए अलग से उसमें प्रावधान है कि फिर अच्छा मेंबर कहीं से मिलेगा। तो उसमें इन प्रदेशों को भी अपील किया है कि आप अपने मेंबर ऐसे भेजें जो सबके साथ समन्वय बैठा करके चलें, अच्छे एलिजिबल लोगों को आप भेजें। वरना एक ट्रेडिशन बन गया था कि वहाँ तो कुछ होना नहीं, किसी को भी भेज दो तो काम चलेगा। ऐसा नहीं, सबके साथ तालमेल समन्वय बैठा करके और अपने स्टेट के हित की बजाय सबका हित सोचकर चलने वाले मेंबर बनाना। एक बड़ी अनाउंसमेंट भी आपने की है कि कैशलेस इलाज की जो कर्मचारियों को बीबीएमबी के जो मजदूर हैं, कर्मचारियों की कुछ मांगे मुझे मिली थी, आज सुबह ही मिली थी, तो उसमें से एक मांग बीबीएमबी के चेयरमैन से बातचीत करके हमने मानी है। बाकी मांगे भी वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, अपने बोर्ड में रखेंगे, वहाँ संबंधित जो प्रदेश होते हैं उनसे परामर्श करेंगे और जो करने लायक सब करेंगे। अभी तो कर्मचारियों को जो कैशलेस जो इलाज की व्यवस्था है उसकी घोषणा मैंने की है और कर्मचारियों को इसका एक अच्छा संदेश किया है। सर, जिस तरह आपने बताया कि मंत्री जो हैं सभी फॉलो कर रहे हैं, मेट्रो से कर रहे हैं, बस में कर, लेकिन क्या विपक्ष से भी आप कहेंगे फॉलो करें? क्योंकि हरियाणा के भी कुछ विपक्ष के विधायक हैं जो फिलहाल बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं। केवल राजनीतिक व्यक्तियों का विषय नहीं है, ये देश के हर नागरिक के लिए विषय है और हर नागरिक में शामिल होकर के जो इसको फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कोई हम बंधन नहीं कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं कर सकते। एक अपील है, उस अपील का, प्रधानमंत्री जी की अपील का जिसको लगता है अच्छी बात है उसको फॉलो करना चाहिए। हमको पता है कि ध्यान है कि 1966 की बात है, जब देश के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अन्न का संकट आया था, उन्होंने अपील की थी कि हमें सप्ताह में एक समय भोजन छोड़ना चाहिए और सोमवार शाम का जो भोजन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने छोड़ दिया था। आज भी 60 साल के बाद भी इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे जो उस समय यंग रहे होंगे, आज बहुत बड़ी आयु के हो गए होंगे, वो कहते हैं कि हम सोमवार शाम को भोजन नहीं करते हैं इतने सालों से। तो ऐसे अपील का एक असर होता है, जितना होगा हो। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमको पता है कि वेस्टर्न जो एशियन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई ये पेट्रोल और डीजल की ही चल रही है, गैस की चल रही है। तो उसमें देश को बहुत ज़्यादा बाहर ना उठाना पड़े, वरना तो ये बजट के ऊपर वजन जाएगा और उसका नुकसान भी आखिर जनता का ही होता है। तो उसमें जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को भी थोड़ा योगदान करना चाहिए, वरना तो ये रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग तो शंकाएं कर रहे थे पता नहीं डबल ना हो जाए, ट्रिपल ना हो जाए, लेकिन 3 रुपया लीटर कोई ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कोई कंज्यूमर को असर पड़ेगा। सामान्य वृद्धि है और ये वृद्धि तो कई बार वैसे भी होती है, लेकिन 3 रुपए की वृद्धि मुझे लगता है कि लोग इस समय इस स्थिति को समझते हैं और उसका विरोध करें।